नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे सेकंड चैनल पर भीम जयंती के व्लॉग आ चुके हैं। अगर आपने उन व्लॉग को नहीं देखा है तो जरूर देखें। ऊपर क्लिक करें या फिर वीडियो के अंत में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगी, जरूर देखना। तो मित्रों, यह कहानी बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा है। वे लिखते हैं, जब हम सातारा में रहते थे, मेरी माँ की मौत हो चुकी थी। मेरे पिताजी सातारा जिले में खटाव तालुका के कोरेगांव में खजांची की नौकरी पर थे। वहां बंबई की सरकार अकाल पीड़ित किसानों को रोजगार देने के लिए तालाब खुदवा रही थी। अकाल से हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता जब कोरेगांव गए तो मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन के 2 बेटों को मेरी आत्या यानी बुआ और कुछ सहृदय पड़ोसियों के जिम्मे छोड़ गए थे। खाना पकाना हमारे लिए एक समस्या थी, खासकर इसलिए कि हमारी काकी शारीरिक असहायता के कारण काम नहीं कर पाती थी। हम 4 बच्चे स्कूल भी जाते थे और खाना भी पकाते थे, लेकिन हम रोटी नहीं बना पाते थे, इसलिए पुलाव से ही काम चलाया जाता था। मेरे पिताजी खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सातारा आना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगांव आ जाए। हम बच्चे यह सोचकर ही काफी उत्तेजित हो गए थे, क्योंकि तब तक हम में से किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। भारी तैयारी हुई। सफर के लिए अंग्रेजी स्टाइल के नए कुर्ते, रंग बिरंगी नक्काशीदार टोपी, नए जूते, नई रेशमी किनार वाली धोती खरीदी गई थी। मेरे पिता ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिख कर भेजा था और कहा था कि कब चलोगे यह लिख कर भेजना, ताकि वे रेलवे स्टेशन पर अपने चपरासी को भेज दे, जो हमें कोरेगांव तक ले जाएगा। इसी इंतजाम के साथ में मेरा भाई और मेरी बहन का बेटा सातारा के लिए चल पड़े। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था, इसलिए स्टेशन तक जाने के लिए तांगा किया गया था। हम स्टेशन पहुंचे तो मेरा भाई टिकट ले आया और उसने मुझे व बहन के बेटे को रास्ते में खर्च करने के लिए 2-2 आने दिए। पहले हमने नींबू पानी की बोतल खरीदी। कुछ देर बाद गाड़ी ने सीटी बजाई तो हम जल्दी जल्दी चढ़ गए, ताकि कहीं छूट न जाए। हमें कहा गया था कि मसूर में उतरना है, जो कोरेगांव का सबसे नजदीकी स्टेशन है। ट्रेन शाम को 5 बजे मसूर में पहुंची और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी लोग अपने ठिकानों की ओर चले गए। हम 4 बच्चे प्लेटफॉर्म पर बच गए थे। हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद भी कोई नहीं आया। घंटा भर बीतने लगा तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उसने हमारा टिकट देखा और पूछा कि तुम लोग क्यों रुके हो। हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। लेकिन हिंदुओं में जैसा आमतौर पर होता है, स्टेशन मास्टर पूछ बैठा कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तपाक से कह दिया कि हम महार हैं। स्टेशन मास्टर दंग रह गया। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। हम उसके चेहरे पर वितृष्णा का भाव साफ साफ देख सकते थे। वो फौरन अपने कमरे की ओर चला गया। स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना गाड़ी वालों को सुनाई पड़ गया था और कोई भी अच्युत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दूना किराया देने को तैयार थे, लेकिन पैसों का लालच भी काम नहीं कर रहा था। बाद में वो स्टेशन मास्टर आया। हमारी ओर से बात कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसके दिमाग में कोई बात आई और उसने हमसे पूछा, क्या तुम लोग गाड़ी हाँक सकते हो? हम फौरन बोल पड़े, हाँ हम हाँक सकते हैं। यह सुनकर वह गाड़ी वालों के पास चला गया और उनसे कहा कि तुम्हें 2 गुना किराया मिलेगा और गाड़ी वे खुद चलाएंगे। गाड़ीवान खुद गाड़ी के साथ पैदल चल रहा था। एक गाड़ीवान राजी हो गया था। उसे दूना किराया मिल रहा था और वो अपवित्र होने से भी बच रहा था। कुछ रास्ता काटने के बाद बैलगाड़ी वाले ने हमें कहा, आगे एक नदी है, खाना खाते हैं। आगे कोई नदी या तालाब नहीं मिलेगा। वो आदमी हमें वहीं पर छोड़कर गाँव में चला गया। हम खाना खाने बैठे, लेकिन पूरा खाना खा नहीं पाए, क्योंकि प्यास लगी थी और वहाँ का पानी साफ नहीं था। उसमें गाय और पशुओं का मूत्र और विष्ठा थी, तो हमने खाना नहीं खाया था। गाड़ीवान बड़ी देर के बाद आया और खुद ही बैलगाड़ी चलाने लगा, लेकिन जल्दी ही अंधेरा छा गया था। रास्ता नहीं दिख रहा था। कोई आदमी या पशु भी नजर नहीं आ रहा था। हम डर गए थे। 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे, लेकिन कोरेगांव का कहीं नामो निशान तक नहीं था। तभी हमारे मन में यह डर पैदा हुआ कि कहीं यह गाड़ीवान हमें ऐसी जगह तो नहीं ले जा रहा जहां हमें मारकर हमारा सामान लूट ले। हमारे पास सोने के गहने थे। हम उससे पूछने लगे कि कोरेगांव और कितना दूर है। वह कहता जा रहा था, ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। रात के 10 बज चुके थे। हम डर के मारे सुबकने लगे थे। गाड़ीवान को कोसने लगे। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। अचानक हमें कुछ दूर पर एक बत्ती जलती दिखाई दी। गाड़ीवान ने कहा, यह देखो,
चुंगी वाले की बत्ती है। हमें कुछ राहत महसूस हुई। आखिर 2 घंटे में हम चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुंचे। वहां चुंगी वाले ने पानी भी नहीं दिया। उसे शक था कि हम निचली जाति के हैं। जैसे जैसे रात गुजरे हमारे जान में जान आती रही। हम रात भर ठीक से सो भी नहीं पाए थे। वहां से 6 बजे के आसपास हम कोरेगांव के लिए निकल पड़े। 2-3 घंटे सफर करने के बाद हम आखिरकार कोरेगांव में पहुंच गए थे। मित्रों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल पर भीम जयंती के व्लॉग आ चुके हैं। आपने उन व्लॉग को नहीं देखा है तो जरूर देखें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।